एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। अब हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल्स का अभी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.5। इसके बाद हम फ्रैक्शन और डेसिमल्स को कह देंगे अलविदा, बाय बाय। पर हाँ, इनकी एक्सरसाइज की हम जो रिवीजन है वो जरूर करेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है, कहीं भी आपकी थोड़ी सी मदद करती है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब यहाँ हमने पूरा इस चैप्टर में जो भी समझा है उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जो भी हमने सीखा है ना वो सारा अब इस एक्सरसाइज में हम दिखा देंगे कि हमने भाई ये चीजें सीखी हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, आपका पहला ही क्वेश्चन आ जाता है 0.4 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। हमने पहले सीखा कि अगर 0.4 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4/10, ओके। फिर हमने देखा अगर कहीं भी ऐसे डिवाइड का निशान है तो मैं उसको मल्टीप्लाई में निशान में बदल देती हूँ, और जो हमारा ये होल नंबर है ये चला जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, इन द सेंस रेसिप्रोकल में। अब हम सीधा इसको कट करेंगे, कट होता है तो कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया 2/10, ठीक है। अब इसको वापस से डेसिमल फॉर्म में करेंगे। अगर 1 0 है नीचे तो ऊपर 1 डिजिट से पहले एक क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो आएगा 0.2, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है। एक्सरसाइज पे मूव करते हैं और सारे सम्स को एक एक करके टैकल करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है, 0.4 को हमें डिवाइड करना है 2 से। आप सीधा सा 0.4 को लिखोगे 4/10, इंटू का निशान लगाओगे, इस वाली जो डिजिट है उसको रेसिप्रोकल में कर दोगे, ठीक है। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कोशिश करनी है कि इस 10 को, 100 को या 1000 को ना छेड़ो, ताकि आप डेसिमल फॉर्म में आराम से अपने सवाल को लाके कर सको, इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। बात है कि इजी बनाना है और अच्छे तरीके से हमें इसको समझना है, क्योंकि जब अगली एक्सरसाइज में जाएंगे ना, या हम अगली क्लास में जाएंगे तो और थोड़ा सा ब्रॉड वाला हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए पहले हम छोटे छोटे जो हमारे कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उनको हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। सेकेंड सम देखिए 0.35। अब ये तो कंसेप्ट आपका पिछली वाली क्लास में बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। 0.4 है तो 4/10 आ गया, 0.35 है तो 35/100 आ जाएगा। आपको है इंटू का निशान लगाना है, 5 को 1/5 रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। सीधा देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7/100 यहाँ निकल के आया। अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में करूं फ्रैक्शन को तो 0.07, क्योंकि यहाँ मेरे पास 2 0 है तो मुझे पॉइंट के बाद भी देखना है कि 2 ही डिजिट हो, 0.7 हमारा 0.07 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए बच्चा, 2.48 डिवाइडेड बाय 4। सिंपली हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, 248/100 इंटू लगाएंगे और 4 को 1/4 कर देंगे। 4 से कटता है, 4 1 जा 4, 4 6 जा एंड 4 2 जा, ठीक है भाई। अपने मैथ्स में जितने भी टेबल हैं, जितने 30 तक अगर आप याद कर सकते हैं तो 30 तक, 20 तक याद कर सकते हो 20 तक, अपने जो टेबल हैं उनको बिल्कुल पक्का याद कर लो। कैलकुलेशन प्लस माइनस बिल्कुल अच्छे से उनको बार बार अपने माइंड में रिकॉल करो, रिवाइज करो, मेंटल मैथ को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि इन सम्स में आपका कुछ भी गलत ना हो, आप जल्दी से फटाफट सारे सम्स कर पाओ, ठीक है। यही एक तरीका होता है मैथ को समझने का, कि हमें टेबल्स आनी चाहिए, हमें आने चाहिए, ठीक है। हमें जितने भी हम प्लस माइनस करते हैं वो आराम से हम इजीली कर सके, तभी हमारा मैथ स्ट्रांग होगा। कोई सोचे अच्छा मैं गुना कर लूंगा, मैं भाग कर लूंगा, ऐसे कर दूंगा, नहीं। मैथ उसी को अच्छे से आता है जो प्लस माइनस पे, क्यों सिखाया क्या जाता है स्टार्टिंग में, यही सिखाया जाता है भाई प्लस माइनस अपना स्ट्रॉन्ग करो, अपने टेबल स्ट्रॉन्ग करो, तभी तो बेसिक से बेसिक कंसेप्ट से आप ब्रॉड कंसेप्ट पे पहुंचोगे, ठीक है। तभी तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो गई तो आप और चीज कंसेप्ट तो इजीली समझ पाओगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ सम 65.4 डिवाइडेड बाय 6। जल्दी जल्दी से रफ कॉपी निकाल के आप भी मेरे साथ अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। देखते हैं आप मेरे से पहले करते हैं या मैं आपसे पहले करती हूँ। तो इसको काटेंगे हम। 6 1 जा 6, अब 0 और 6 9 जा 54, 194 109/10 हमारा ये आंसर आ गया। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे, 10.9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ सम देखिए 651.2 डिवाइडेड बाय 4,
ठीक है। सो 651 2/10 इंटू 1/4, ठीक है। अब आप देखो 4 से आपने डिविजिबिलिटी रूल 6th क्लास में याद किए होंगे कि अगर लास्ट की डिजिट अगर हो जाती है, पूरा डिवाइड हो जाती है 4 से, तो वो 4 का मल्टीप्लीकेशन है या 4 से वो डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो 4 से मैंने देखा 12 पूरा हो जा रहा है, इसका मतलब 4 तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब मैं अगर इसको काटने की कोशिश करूँ या इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो 4 से करते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा, फिर 4 2 जा और 4 8 जा, ठीक है। अब देखो मेरे को इसको करना बहुत इजी है, क्यों, मुझे सारे टेबल्स भी याद है, मुझे पता है कि कहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आंसर आ जाएगा 162.8। सिक्स्थ देखिए 14.49 डिवाइडेड बाय 7, सिंपली 1449/100 इंटू 1/7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, 0 और 7 7 जा 49, 207/100 ये आपका निकल के आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। बस आपको फिर डेसिमल अप्लाई करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चा, मैं बार बार यही कहूंगी, टेबल्स प्लीज याद करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा सम है 7th, 3.96 डिवाइडेड बाय 4, सो 396/100 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे 1/4, 4 से 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 99, ठीक है, 99/100 आंसर आ जाएगा 0.99, ठीक है, 0.99 इज द आंसर। अब ये देखिए 0.80 डिवाइडेड बाय 5, सो 80/100 इंटू 1/5। आप इसको 5 से कट करो, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 16/100 आंसर आ जाएगा 0.16, है ना। सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 4, इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका पहला ही अब इसका पोर्शन है 4.8 डिवाइडेड बाय 10, सेम अप्लाई करना है 48/10 इंटू 1/10, 48/100 लिखेंगे आप, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.48, ठीक है। सेकंड देखिए, ये हमें इतने सारे सवाल इसलिए ही दे रखे हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है या जो हमारे रिवीजन है वो और ज्यादा से ज्यादा हो पाए, है ना। अब देखो अब इसमें हमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। अब हमने देखा कि नीचे 100 आ गया, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे भी 10 है, तो देखो हम इसको क्या कर देंगे 5.25 हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी सवाल करने हैं और समझ के करने हैं, जो कंसेप्ट है उसको पकड़ के चलना है। 0.7 डिवाइडेड बाय 10 थर्ड पार्ट है, 7/10 लिखेंगे इंटू 10 को रेसिप्रोकल में 1/10, 7/100 आ गया, आंसर आ जाएगा 0.07, ठीक है। बेसिक बात भी है, अगर कभी भी ऐसे आपको पॉइंट में है डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट के बाद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट 33.1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, 330 लिखेंगे, नीचे 10 लिख देंगे और 1/10 ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 331/100 दैट्स बिकम 3.31। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये 1 यहाँ पॉइंट यहाँ था, पर जब इसको 10 से डिवाइड किया तो एक स्टेप और आगे आ गया, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो नोटिस करते हुए चलना है ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो उसके लिए इजी हो जाए। अब यहाँ देखिए 272.23 है, इसको डिवाइड करना है 10 से। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 272.23/100 लिखा इंटू 1/10 हुआ, ठीक है। अगर 10 से इसको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 27223/1000, 3 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, तो हमने देख लिया 27.223 इसका आंसर हो जाएगा। ये फिफ्थ सम है हमारा। अब सिक्स सम करते हैं 0.56 डिवाइडेड बाय 10, तो 56/100 इंटू में 10 रेसिप्रोकल में चला जाएगा, 56/1000। अब 3 डिजिट होनी चाहिए तो 0 पॉइंट अब है तो 2 पर हम 0 इसमें अप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा ये निकल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है इसका सेकंड पार्ट का
3.97 डिवाइडेड बाय 10। सो 397 आप बाय 100 करेंगे, इंटू करेंगे, 10 को रेसिप्रोकल में कर देंगे, 397 हो जाएगा, नीचे 1000 कर देंगे और आंसर आ जाएगा 0.397 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जब आप खुद से करोगे ना, तब तो आपको मेरी तरह इतना बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर लिख दोगे आप। यहाँ देखो हमें 100 से करना है, तो 2.7 डिवाइडेड बाय 100, 27 बाय 10 इंटू 1 बाय 100। और जो 100 से करेंगे तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.027, क्योंकि अब आपने देखा 3 जीरो है नीचे, तो 3 ही डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद। नेक्स्ट देखिए 0.3, क्योंकि क्या होता है बार बार जब हम किसी चीज की एक्सरसाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं ना, तो बाद में जो बड़ा बड़ा पोर्शन है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, एक छोटे से पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखो 1 2 3 3 जीरो आएंगी, तो हमें 3 जीरो के बाद लिखना पड़ेगा 0.003, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.003। नेक्स्ट देखिए, याद रख लीजिएगा 10 से करना है तो कैसे होगा, 10 में 1 हो जाएगा, 100 में 3 स्टेप और आगे चला जाएगा, तो 0.78 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो यहाँ पे 2 थी, ये 2 और हो जाएगा, तो देखो इसका क्या आंसर आएगा 78 बाय 100 इंटू 1 बाय 100। 4 जीरो है तो देखना है 4 डिजिट होने चाहिए, 0078 है ना, सिंपल। फोर्थ सम देखिए 432.6 डिवाइडेड बाय 100। अब यहीं से काउंट कर लो 1 2 3, इसका मतलब 3 डिजिट के बाद हमें मतलब पीछे से अगर 3 डिजिट देखेंगे तो वहां पॉइंट लगाना है। 4326 बाय 10 इंटू 1 बाय 100, 4326 बाय 1000, दैट्स बिकम 4.326। ये काउंट करने के लिए कि यहाँ काउंट कर लिया 1 2 डिजिट है, यहाँ कर भी रेसिप्रोकल में जाएगा तो 1 2 मतलब 4 डिजिट्स के पहले हमें क्या लगाना है, अपना डेसिमल पुट करना है। फिफ्थ सम देखिए 23.6 डिवाइडेड बाय 100, 236 बाय 10 इंटू 1 बाय 100, 236 बाय 1000, 236, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.236 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए 98.53 डिवाइड करना है 100 से, सो 9853 बाय 100 इंटू 1 बाय, सॉरी ये डिवाइड है, सॉरी बाय 1 बाय 100, ठीक है, तो आ जाएगा 9853 और कितने जीरो लगाएंगे 4, ठीक है, आंसर लिखेंगे 0.9853, ये इसका आंसर, क्योंकि शिफ्ट हो जाता है डेसिमल पॉइंट, ठीक है, लेफ्ट में बाय 2 प्लेसेस, जब भी 100 होगा तो 2 प्लेस वो शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1000 से करना है, अब ये भी सिंपल हो जाएगा, अब 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लेस वो शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे होएगा, 7.9 को डिवाइड करना है 1000 से, 79 बाय 10 इंटू 1 बाय 1000, 79 बाय आपने देखा कि 4 जीरो आ जाएगी नीचे, 10,000 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 जीरो बनाने के 9 7 1 2.0 0.0079 0.0079, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई, शिफ्टिंग हो गई, और शिफ्टिंग कितने प्लेसेस हो गई, 3 प्लेसेस हो गई, ठीक है, क्योंकि जैसे 10 ये 1000 आया 3 प्लेस वो शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट सम देखिए इसका, अब फटाफट से सवाल करने हैं क्योंकि कंसेप्ट हमें क्लियर हो चुका है। 26.3 डिवाइड करना है 1000 से, 230 63 इंटू 1 बाय 1000, 263 बाय 10,000, ठीक है, 4 जीरो कर 4 डिजिट बना लेंगे हम इसको, तो बस यहाँ पॉइंट प्लेस कर देंगे। थर्ड पार्ट देखिए 38.53 डिवाइडेड बाय 1000, 3853 बाय 100 इंटू 1 बाय, ठीक है, अब आप देखो गिन लो 1 2 3 4 5, इसका मतलब डेसिमल के बाद
5 डिजिट होनी चाहिए। अब हमारे पास तो सिर्फ कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, तो एक हम बना लेते हैं, पॉइंट यहाँ प्लेस कर देते हैं 3853 और 0 पहले लगा दे, 0.03853 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है कितना, 3 प्लेसेस मोर। हाँ जी, ये देखिए फोर्थ सम 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, 1289 बाय 10 इंटू 1/1000। अब हम सिर्फ काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट होनी चाहिए, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, 0.5 डिवाइडेड बाय 1000। 5 लिखेंगे, नीचे 10 चला जाएगा, फिर 0.5 है, इंटू 1000 रेसिप्रोकल में चला जाएगा। हम गिन लेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही हम क्या बना लेंगे, डिजिट बना लेंगे, 1 2 3 4, 0.005 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने हैं। अब ये भी बिल्कुल इजी है, कैसे करना है देखो, पहला सम देखो 7, ये ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय 3.5 है। ठीक है, 7 इंटू 10 बाय 35, मैंने ये कैसे किया, देखिए कैसे किया, 7 डिवाइडेड बाय 3.5 था, 7 डिवाइडेड बाय 35 बाय मैं 10 लिख सकती हूँ, मैंने वो कर दिया। अब यहाँ पे हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिवाइड का निशान है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करूंगी तो हमारी जो ये डिजिट है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 35 बाय 10 क्या हो जाएगा, 10 बाय 35। यहाँ मैं लिखूंगी 70 बाय 35। अब क्या मैं इसको कट कर सकती हूँ, बिल्कुल, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, 2 मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सारे सम्स को सोल्व करना है। यहाँ धीरे धीरे जो हमारा लेवल है उसको अप किया जा रहा है। अब सेकंड सम देखिए, 36 डिवाइडेड बाय 0.2, सीधा 36 डिवाइडेड बाय 2/10। अब यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल वाला करूंगी, क्योंकि मैं इंटू लगाऊंगी, 10/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, आंसर आ जाएगा 180। ऐसे ही सवाल करने हैं, चीजों को समझना है कि भाई कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। थर्ड सम देखिए, 3.25 इंटू 0.5, ठीक है, 325 बाय 100 लिख सकती हूँ, और सॉरी यहाँ पे डिवाइड का निशान है, इंटू ये 0.5 है तो मैं इसको 10 बाय 5 लिख सकती हूँ, इजीली लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 5 बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, अब एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा, आंसर आएगा 65 बाय 10, और जब मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगी तो 6.5 इसका आंसर आ जाएगा। काटना है, 0 है 0 से, क्योंकि पिछले सवाल हमने कुछ भी नहीं काटा, पर यहाँ पे तो ये बिल्कुल ये कह रहा है कि हाँ हमको बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में आप निकाल के करो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सम, 30.94 डिवाइड करना है इसको 0.7 से। ठीक है, तो 3094 बाय 100 इंटू रेसिप्रोकल में 10 बाय 7 आ जाएगा, एक 0 से ये 0 कैंसिल कर हो जाएगी। जब आप 3094 को, ठीक है, 3094 को 7 से अगर आप कट करते हो, हमारे पास आ जाएगा 442। ठीक है, सो 442 बाय 10, 44.2 इसका आंसर निकल के आएगा। ऐसे ही सवाल करने हैं, पहले आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल बताया गया, अब आपको बिल्कुल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाना है। फिफ्थ देखिए, 0.5 डिवाइड करना है 0.25 से। ठीक है, 5 बाय 10 लिखें, डिवाइड है 25 बाय 100 लिखेंगे, इसको फिर रेसिप्रोकल में करोगे 5 बाय 10 इंटू 100 बाय 25। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कभी भी सामने सामने नहीं कटेंगे, अप एंड डाउन में ही कटेगा। ठीक है, आंसर आ गया 2। ठीक है, थोड़ा सा मैसी लग सकता है, पर जब आप करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार कंसेप्ट को समझना है। 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25,
775/100 इंटू, अब 100 ऊपर चला जाएगा, 25 आप नीचे लिखोगे, ठीक है। 100 से पूरा 100 कैंसिल आउट हो गया। आप चाहो तो इसको 25 से काट सकते हो, अगर नहीं आपको टेबल आ रहा है 25 तो आप 5 से भी कट कर सकते हो, पर अगर मैं इसको सीधा 25 से करूंगी तो मुझे पता है 25 3 जा 75, ठीक है, और 25 1 जा 25, ठीक है। ऐसे बिल्कुल एकदम से टेबल्स को रट लो एक तरीके से, मतलब रटना तो गलत ही हो जाएगा, पर समझ के पूरा अच्छे से याद कर लो उनको। 76.5 इंटू 0.15। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ज्यादातर 5 का कंसेप्ट है, ताकि बच्चा इजीली कंसेप्ट को समझे, बाद में गुना घटा भाग तो वो फिर भी सीख जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं बार बार वो लगा देती हूँ, इंटू का निशान लगा देती हूँ, तो हमें इसको ध्यान रखना है। 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, सो 76/5/10 इंटू, अब मैं कुछ भी वापस से नहीं बता रही हूँ, अब आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्या चीज की है, ठीक है। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो गया, आप सीधा इसको 15 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 51 सॉरी, आंसर आ जाएगा 510। ओके, नेक्स्ट देखिए 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4, 378/10 इंटू 10/14, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 14 से आप इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 14 2 जा और 14 7 जा, हमारा आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट पार्ट देखिए, लास्ट है इसका ये 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, सो 273/100 इंटू 10/13, ठीक है। अब आप इसको कट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, 13 से 13 2 जा और 13 1 जा, 21/10, आंसर आ जाएगा 2.1, ठीक है। जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस कर देंगे हम। A vehicle cover a distance of 43.2 km in 2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? किसी सवाल में मल्टीप्लाई कब होगा, किसी सवाल में डिवीजन कब होगा, तो पता चलेगा उसकी लास्ट लाइन से, कि यहाँ उसने हमें लास्ट में पूछा है 1 लीटर ईच, ऐसे कुछ पूछे तो वहां पे हमें सीधा सा क्या करना है, डिवाइड करना है। ज्यादा का पूछ ले तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस सवाल में ये बोल रहा है कि 2.4 लीटर में वो 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कवर करता है। बताओ 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा। तो जब एक की क्वांटिटी पूछी जाए ना, तो वहां हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। अब इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं, 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल required to cover 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस, यहाँ पे आप डिस्टेंस लिख लीजिएगा, टू कवर डिस्टेंस, सिर्फ आपको डिवाइड करना है 43.2, डिवाइड के लिए आप इसे नीचे अपॉन करोगे और यहाँ पे लिख दोगे 2.4, ठीक है। सो 43.2 अपॉन 2.4। अब देखो इसका आप क्या कहाँ पे लगाओगे, इनटू इसका नीचे, इसका जो 0 पॉइंट है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। तो देखो आपने देखा 432 और 24, क्योंकि 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, ये हट गया। अब ये तो आप सीधा इसको रिड्यूस करो तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर। सिंपल बात क्या थी, जब भी आपको लिखना है, देखो हम दोबारा से देख लेते हैं इसको, हमारे पास है 43.2 और डिवाइड करना है 2.4 से। अब आप देख रहे हो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो क्या हो जाता है कि जब इसको मैं लिखती हूँ तो ये आ जाएगा बाय 10, और इसको लिखोगे तो ये रेसिप्रोकल में इसका ऊपर चला जाएगा 24, तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है। अब सीधा आप 432 को 24 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है।
आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।